बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लास्ट लेक्चर में हमने किए थे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किया था। आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे पास क्या होता है जी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे पास होता है फेल, मुकम्मल, मुस्तकबिल। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ वर्क, कंप्लीट वर्क। ठीक है, तो अब इसकी निशानियां देखते हैं। फ्यूचर हमारे पास मुस्तकबिल है, परफेक्ट मुकम्मल है और टेंस फेल है। फेल, मुकम्मल, मुस्तकबिल को आज हम स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके एंड पे क्या आता है। इसके एंड पे आता है जी, सबसे पहले हमारे पास निशानी है, इसके एंड पे आएगा लिया होगा, लिया होगा। अच्छा, ली होगी, लिए होंगे, या कर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, होंगे। ये हमारे पास इसकी निशानी है। इसी तरह चुके होंगे और यहाँ पे इसी तरह। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट की निशानी है कि इसके उर्दू सेंटेंसेस जो भी होते हैं वो हमारे पास एंड पे इस तरह के वर्ड्स होते हैं। दूसरी बात ये हमारे पास कि फॉर्म ऑफ वर्ब देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। पहले हम हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आते हैं फ्यूचर परफेक्ट के टेंस के केस में। अच्छा, परफेक्ट का क्या मतलब है? कंप्लीशन ऑफ वर्क, कंप्लीशन ऑफ वर्क, वर्क के कंप्लीट होने की निशानी बताता है परफेक्ट। तो फिर चाहे वो वर्क कंप्लीट हो रहा है फ्यूचर में, चाहे वो पास्ट में हो रहा है, चाहे प्रेजेंट में हो रहा है। तो हमने पास्ट और प्रेजेंट कर लिए हैं, अब हम फ्यूचर में कर रहे हैं। तो मुस्तकबिल में हमारे पास जो कंप्लीशन हो रही है वर्क की, उस सारी चीज़ को हम स्टडी करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास कौन कौन से हो रहे हैं? विल हैव एंड शैल हैव। ये दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया था शैल जो है आई और वी के साथ यूज़ होता है, और विल जो है बाकी सबके साथ तो यूज़ होता है। ही, शी, इट, दे और जितने भी सिंगुलर प्लूरल नाउन है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सारे प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन ये हमारे पास विल यूज़ होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे कौन सी यूज़ होगी। कंप्लीशन ऑफ वर्क है, तो जब भी कंप्लीशन ऑफ वर्क होती है तो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगी। तो ये थी हमारे पास चंद एक निशानियाँ जो हमने देखी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के केस में। तो अब हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, और विल हैव और शैल हैव का यूज़ हो रहा है। अब हम इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं और हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। चलिए अब करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास कौन सा है जी? फार्मूला हमारे पास ये है, सबसे पहले हम एक सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम स्टार्ट में सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब करते हैं। तो यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल हैव एंड शैल हैव, विल हैव एंड शैल हैव। यहाँ पे एडिशन हो जाएगा हैव का, विल हैव और शैल हैव। तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गए। हैव यहाँ पे क्या बता रहा है? परफेक्ट, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन की निशानी विल हैव एंड शैल हैव का यूज़ हो रहा है। इसके बाद हमारे पास मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। एंड पे हमारे पास क्या लगता है जी? ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास बन गया एक कंप्लीट फार्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ कि आप यहाँ आ चुके होंगे, आप यहाँ आ चुके होंगे। तो यहाँ पे होंगे यूज़ हुआ है। तो आप यहाँ आ चुके होंगे, तो आप है तो यू के साथ कौन सा लग जाएगा हमारे पास जी? हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ यूज़ होगा विल। यू विल हैव का यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव का यूज़ हुआ है यहाँ पे, विल हैव, यू विल हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यू विल हैव कम हेयर। ये हमारे पास एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब। तो ये है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के केस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
इसी तरह से ही विल हैव वन द मैच, ही विल हैव वन द मैच, वो मैच जीत चुका होगा, ही विल हैव वन द मैच। आई शैल हैव वन द मैच। इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में क्या होगा ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में हमारे पास होगा, सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, सब्जेक्ट एज इट इज़ यूज़ होगा, विल और शैल एज इट इज़ यूज़ होगा, लेकिन हैव से पहले हमारे पास यहाँ पे क्या किस चीज़ का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एडिशन हो जाएगा नॉट का, प्लस नॉट फिर प्लस हैव। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ आ रहा होता है, तो हमारे पास सब्जेक्ट का यूज़ हुआ, फिर विल हैव का एडिशन हुआ, फिर हमने नॉट का यूज़ किया, फिर हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी भी एग्जांपल करके देख लेते हैं एक, चलिए इसकी एग्जांपल करते हैं। मैं चांद पर जा नहीं चुका हूँगा, मैं चांद पर जा चुका नहीं हूँगा। तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, इसकी होगी जी आई विल नॉट हैव reached टू द मून, मैं चांद पर नहीं जा चुका हूँगा। तो इसी तरह से ही विल नॉट हैव वन द मैच, वो मैच जीत चुका नहीं होगा। आई शैल नॉट हैव वन द मैच, मैं मैच जीत चुका नहीं हूँगा। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसी तरह से हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास विल और शैल जो है हमारे पास स्टार्ट में आ जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो विल और शैल स्टार्ट में आएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव का यूज़ होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें हमारे पास क्वेश्चन जिनको हम सवालिया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, सवालिया जो होते हैं सेंटेंसेस, जुमले, सवालिया जुमले। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो उनका स्टार्ट में आ जाता है, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का भी हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें पता है हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो विल एंड शैल जो है वो स्टार्ट में आ गए, प्लस हमारे पास सब्जेक्ट का एडिशन हुआ है, फिर प्लस हमारे पास हैव का यूज़ आ गया यहाँ पे। हैव विल और शैल स्टार्ट में आ गए बट हैव इधर ही रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बिल्कुल बाद हमारे पास हैव आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और एंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास था स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव का। एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लाजमी आएगा बिकॉज इट इज़ इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था ये हमारे पास। तो इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है जी इसकी कि क्या तुम मुझसे मिल चुके होगे, क्या तुम मुझसे मिल चुके होगे। तो इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो तुम है तो तुम के साथ क्या आएगा जी, विल यू हैव हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैव का एडिशन, प्लस हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेट, विल यू हैव मेट और ऑब्जेक्ट एंड पे मी, विल यू हैव मेट मी। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो जैसे हमने फार्मूला यहाँ पे हमने बनाया, उसी तरह से उस फार्मूले के स्ट्रक्चर पे पूरा उतरते हुए हमने सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर ली। क्या तुम मुझसे मिल चुके होगे, विल यू हैव मेट मी। तो 2-3 और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। विल ही हैव वन द मैच, क्या वो मैच जीत चुका होगा, विल ही हैव वन द मैच। या शैल आई हैव वन द मैच, तो शैल लगेगा आई के साथ, शैल आई हैव वन द मैच एज इट इज़। ओके, तो ये हमारे पास कौन से सेंटेंसेस, ये थे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। तो जब मैं आपको एक्टिव पैसिव करवाऊंगी तो उसमें भी मैं कुछ चीज़ों का आपको बताऊंगी कि उसमें क्या यूज़ होता है। उसमें ट्रांजिटिव वर्ड्स भी आ जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने डबल इंटेरोगेटिव करना है तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा जी, यहाँ पे WH फैमिली का एडिशन हो जाएगा। तो WH फैमिली का एडिशन हो जाएगा तो फिर हमारे पास हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH फैमिली लगा देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने क्या करना है,
आप लोगों को अगर आसान लग रहा है अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लेनी है। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BSc बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स होती हैं, 6-7 की भी ले सकते हैं। उसमें से आप लोगों ने सेंटेंसेस पिकअप कर लेने हैं। वो सेंटेंसेस जितने भी हैं उसमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये कौन सा है। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग उर्दू सेंटेंसेस ले सकते हैं, उसमें उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। इस तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपके टेंसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।